हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू महाकाल क्लासेस। मेरा नाम विजय और फिर से आपका स्वागत है अपने इस कोर्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना इंग्लिश का कोर्स और मैथमेटिक्स का कोर्स गति से चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यदि आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स की और भी वीडियोस देखनी है समय से पहले कि यूट्यूब पर टाइम लगेगा, अभी थोड़ा अपन स्टार्ट किया है, और यदि आपको ये देखना है तो उससे पहले आप यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी का, तो आप उस पर जाकर अनअकैडमी के लिंक से आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर भी आप मुझे जाकर फॉलो करने के बाद में वहां पे इंग्लिश की और मैथमेटिक्स की कई कोर्सेज वहां पे देख सकते हैं मेरे। ठीक है दोस्तों, मैंने कई परसेंटेज पढ़ा रखा है वहां पे, प्रॉफिट लॉस पढ़ा रखा है, लॉगरिथम पढ़ा रखा है, इंग्लिश के कई से टॉपिक पढ़ा रखे हैं मैंने। यदि दोस्तों यदि आपको अनअकैडमी पर मेरा कोर्स परचेज करना है, पेड कोर्स परचेज करना है, तो वहां पे वो देख लीजिएगा। और यदि आपको पेड कोर्स परचेज नहीं करना है तो वहां की जो फ्री वीडियोस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो सभी के लिए फ्री है, यदि उनको देखना है तो वहां पे देख लीजिए। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पेड कोर्स में बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है सर आप तो पेड कोर्स की बात करने लग गए, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। यदि आप देखना चाहते हैं, मैं आपकी सुविधा के लिए ये बात बता रहा हूं, यदि आपको पेड कोर्स देखना है तो पेड कोर्स आप कोर्स क्या कर सकते, बाय कर सकते हैं। और यदि आपको फ्री की वीडियोस देखनी है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्री की वीडियोस और पेड कोर्स की वीडियोस है उसमें केवल और केवल इतना ही फर्क है कि मैंने फ्री की वीडियोस में थोड़ा टाइम कम दे रखा है, जबकि पेड कोर्स में टाइम थोड़ा ज्यादा दे रखा है। तो आप ये ना सोचे कि सर हमारे को आपने बता दिया पेड कोर्स, ये कोई बात नहीं हुई दोस्तों, है ना। कोई पेड कोर्स कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां पे लेके परचेज करके ही पढ़े, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं और अनअकैडमी पे जाके फ्री की वीडियोस आप देख सकते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। अब देखिए अपना लास्ट टॉपिक क्या था, तो आप बोलोगे सर अपना लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, एक ज्योमेट्री चल रहा है और एक इंग्लिश का वीडियो चल रहा है, इंग्लिश का भी टॉपिक चल रहा है। इंग्लिश के टॉपिक के अंदर आप जैसे आपको पता है कि मैंने पूरा बेसिक इंग्लिश का जो 25-26 लेक्चर उन सभी में पूरा लेक्चर पूरा बेसिक इंग्लिश का खत्म कर दिया है। और इंग्लिश का टॉपिक मैंने बोला था जैसा कि प्रोनाउन स्टार्ट करूंगा। अब आज क्या करेंगे, आज अपन पढ़ेंगे वही ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक, जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक लास्ट टाइम पे आपको मैं बता रहा था। उसमें आपको मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में बता रहा था। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्वाड्रेंट का, चतुर्थांश का कैसे इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको सभी को मैं बता रहा था। ठीक है दोस्तों, तो उसी को लेके आगे चलता हूं। और आप सभी को पता है कि मैंने कल एक चित्र बनाया था, ठीक है दोस्तों, और आज ही बना देता हूं मैं। जैसे कि मैंने कहा एक क्वाड्रेंट बनाया है दोस्तों, क्या बनाया, क्वाड्रेंट बनाया, ये बात बना दिखा, तो आप बोलो हाँ सर ये बनाया था आपने। अब देखिएगा मैंने कहा था ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है तो आप लोग 0 डिग्री 360 डिग्री है। और जबकि मैंने कहा था कि यहाँ पे कितना है तो आप लोग 180 डिग्री है, जबकि यहाँ पे तो आप लोग 270 डिग्री, कितना है 270 डिग्री है। यहाँ तक बात सही है दोस्तों, यहाँ तक बातें मैंने कही थी। मैंने कहा था ये जो लाइन है, ये जो एरिया है 0 डिग्री से 90 डिग्री, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो सेकंड एरिया है इसको बोलते हैं सर सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं दोस्तों कौन सा, तो आप लोग यहाँ पे होता है थर्ड क्वाड्रेंट। और जबकि ये जो एरिया है इसे बोलते हैं सर फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने बात कही थी आपको, मैंने कहा था इस एरिया को, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको बोलते हैं अपन क्या, 0 डिग्री। 0 डिग्री के अंदर थीटा जोड़ेंगे, एक नाम तो ये है, दूसरा नाम इसका ये है, एक नाम तो ये है जिसका, और दूसरा नाम आपने को बताया था कि 90 डिग्री में से क्या कर दीजिए साहब, थीटा को उठा दीजिए, इसका दूसरा नाम है। मैंने इसके नाम बताए थे, इस एरिया के नाम बताए, क्या क्या एरिया नाम हो सकते हैं इसके। एक तो मैंने कहा था 90 डिग्री प्लस का थीटा, और एक मैंने बताया था कि 180 माइनस का थीटा, ये मैंने बताया था। दो नाम यहाँ पे बताए थे। और तीसरे क्वाड्रेंट के भी मैंने आपको 3 नाम बताए थे। कौन कौन से बताए थे, मैंने कहा था एक नाम तो इसका हो सकता है 180 प्लस का थीटा डिग्री, और एक नाम हो सकता है इसका कि 270 डिग्री माइनस का थीटा, दूसरा नाम हो सकता है। इसके नाम मैंने बताए थे क्या, एक हो सकता है 270 माइनस का 270 प्लस का थीटा डिग्री, और एक हो सकता है क्या 360 माइनस का थीटा डिग्री, या फिर इस 360 माइनस थीटा डिग्री को कह सकते हैं हम क्या, 0 डिग्री माइनस का थीटा, क्या कह सकते हैं 0 माइनस का थीटा डिग्री कह सकते हैं। ये बात तो मैंने बताई है दोस्तों कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम ये है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम को 2 प्रकार से बोल सकते हैं। मैं आपको कभी बोलूं 0 डिग्री प्लस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट को बताता, तो आप बोलोगे फर्स्ट को। मैं बोल दूं आपको भी कि 90 माइनस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट को बताता है, तो आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट को बताता है। इसी प्रकार से और भी अन्य बातें पूछ सकता हूं। आप सबको पता है यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, मैंने इसके लिए बताई थी आपको बात, क्या ए पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कौन होता है ए पॉजिटिव, ए यानी क्या होता है आर पॉजिटिव होते हैं। आर पॉजिटिव क्या
क्या पॉजिटिव होते हैं, ये बात तो सही है भाई, क्या पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आल पॉजिटिव का मतलब है सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोस, कोसेक, सेक, ये सभी के सभी पॉजिटिव थे। मैंने कहा था यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने बताया था ए एस, यहाँ पे होता है साइन पॉजिटिव, क्या होता है साइन पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, ये बात बताई थी मैंने कहा था यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, आप बोलोगे सर टेन पॉजिटिव होगा। टेन क्यों, क्योंकि टेन यदि पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में तो कौन होगा पॉजिटिव और साथ में, तो आप बोलोगे सर कोट थीटा भी पॉजिटिव होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। मैंने कहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, तो आप बोलोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में वह पॉजिटिव होगा जो क्या होगा, सेक पॉजिटिव होगा। यदि सेक पॉजिटिव है तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे सर कोस भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कौन होगा, कोस और सेक दोनों के दोनों क्या होंगे, कोस और सेक दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये बात मैंने बताई थी आपको। यहां तक की बातें मैंने आपको क्लियर कर दी थी और मैंने इसके अंदर आपको 12 फॉर्मूले बताए थे। 12 फॉर्मूले इसके अंदर बताए मैंने, 12 इसके अंदर बताए, 12 इसके अंदर बताए, टोटल 12 की 4 पेयर है, कितने हो गए, तो आप बोले सर 48 हो गए। कितने हो गए, 48 फॉर्मूलाज, जिसमें मैंने यहां तक आपको पूरे के पूरे 36 फॉर्मूले मैंने आपको विथ प्रूफ बताए दोस्तों। अब आज क्या करेंगे, आज अपन ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश से संबंधित अपने पास में 12 फॉर्मूले और बनते हैं, उनको देखते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों मैंने जितना ट्रिग्नोमेट्री आपको बताया है अब तक, उन पूरे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस की एक पीडीएफ लेके आऊंगा और वो पीडीएफ क्या संबंधित होगा, वो पीडीएफ अपने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 और ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में जितने भी लेसन कराए हैं बेसिक के, उन सभी को कवर करेगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल फर्स्ट होगी वो, ठीक है दोस्तों। एक बार के लिए मैं देख लेता हूं, बोर्ड से थोड़ी कट रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी शायद। अब देखिएगा, मैं आपको कल कुछ फॉर्मूला बता रहा था, उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं अपन इसमें फॉर्मूला। अब यहाँ पे कैसे बन सकता है दोस्तों, आपके साथ में सामने एक फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, देखिएगा बहुत इजी है, लेकिन आपके जब सामने आएगा तो आप इसको रटने की कोशिश करेंगे, बल्कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझिएगा। देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पे कि साइन 270 प्लस का थीटा डिग्री, मैं कहूं कि ये किसके बराबर होता है, साइन 270 प्लस का थीटा डिग्री। क्या मैंने कहा कि साइन 270 प्लस का थीटा डिग्री ये किससे संबंधित है, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी। यदि मैं आपके सामने लिख दूं कि साइन 270 प्लस का थीटा क्या होगा, तो मैं यहां पे लिख दूं यदि क्या होगा, ये कोस थीटा होगा और माइनस का होगा। मैंने क्या लिख दिया कि साइन 270 प्लस का थीटा डिग्री, यदि कभी भी एग्जाम में आ जाए कि बताइए साइन 270 प्लस का थीटा इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप बोलोगे सर माइनस कोस थीटा की। किसके बराबर, माइनस कोस थीटा की। लेकिन जो विद्यार्थी इस बात को रटेंगे कि सर यहाँ पे माइनस कोस थीटा आएगा, वो एग्जाम में भूल भी सकते हैं, माइनस की जगह वो प्लस भी लगा सकते हैं। लेकिन इसको तरीका याद करने का तरीका क्या है कि आप वहां पे माइनस है या प्लस है, इस बात का आप चंद सेकंडों में पता कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, समझ के कर सकते हैं। रटने से कोई भी चीज याद नहीं होगी ज्यादा दिन तक। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि मैथमेटिक्स एक जादू है, और इस जादू को यदि सीखना है तो इसके लिए सबसे जरूरी नेसेसरी बात यह है कि आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मैंने कहा आपको मैथमेटिक्स एक जादू है, और इस जादू को सीखना है यदि, तो आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों। यदि ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो तो यह जादू आपको सीखने आने लगेगा, और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो यह जादू आपके लिए जादू ही बनकर रह जाएगा। यह बात मैंने पहले भी कही थी। अब देखिएगा साइन 270 प्लस का थीटा है, ये किसके बराबर होगा, माइनस कोस थीटा के बराबर होगा। क्यों होगा, वाई, ऐसा है क्यों, तो देखिएगा ऐसा इसलिए होगा दोस्तों, मैंने कहा कि यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने कहा 270 डिग्री रेखा कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 270 डिग्री की रेखा ये है। 270 डिग्री रेखा कौन सी है, तो आप बोलोगे सर ये है। मैंने कहा था कि जब भी कभी 90 डिग्री रेखा के इधर जाए या 90 डिग्री रेखा के इधर जाए, एक बात ये कही थी मैंने, तो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर साइन कोस में चेंज होगा और टेन कोट में चेंज होगा, जबकि सेक किसमें चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा। और मैंने ये भी कहा था कि जब भी 270 डिग्री रेखा के इधर जाए और या इधर जाए, अब 270 डिग्री रेखा के इधर जाना और इधर जाने का मतलब क्या है, तो आपको पता होगा कि 270 डिग्री रेखा में या तो कुछ घटाऊं, 270 डिग्री में से या तो कुछ घटाऊं, ये 270 डिग्री जो कोण है उस कोण में से कुछ घटा दूं, या 270 डिग्री कोण में यदि कुछ जोड़ दूं, तो इस लाइन के ऊपर दोस्तों ये जो थीटा होगा, ये 270 माइनस का थीटा, ये जिस भी फंक्शन के लिए यूज होगा वो फंक्शन की वैल्यू बदलेगी। और वो कैसे बदलेगी कि साइन बदलेगा किसमें, कोस में। अब भला ये बात तो समझ में आ गई सर, क्या कि साइन थीटा को आपने बदल दिया किसमें,
कोस थीटा में बदल दिया, जबकि आपने टेन को किस में बदल दिया, आप बोलोगे सर टेन को आपने कोट थीटा में बदल दिया, जबकि आपने सेक थीटा को किस में बदल दिया, तो आप बोलोगे सेक थीटा को आपने कोसेक थीटा में बदल दिया। और ये क्यों बदला, क्योंकि आप सभी को पता है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री, और यदि इन दोनों रेखाओं को यदि पार करता हूं मैं, तो हमेशा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बदलेगा, साइन कोस में बदलेगा, टेन कोट में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा। ये बात तो बदल दी सर आप, लेकिन सर ये माइनस क्यों आया, अब माइनस इसलिए आया दोस्तों देखिएगा ये वैल्यू, ये जो कोस थीटा आया, इस कोस थीटा की वैल्यू माइनस होगी या नेगेटिव होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगी दोस्तों। ये कोस थीटा की वैल्यू माइनस होगी या नेगेटिव, यह इस बात पर डिपेंड करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा है दोस्तों, ये साइन थीटा किस इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव। अब आपको कैसे पता चला कि सर साइन 270 प्लस का थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैंने बताया था आपको कि 270 प्लस का थीटा हमेशा किसको बताता है, तो आप बोलोगे सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट को बताता है, चतुर्थांश को बताता है। ये बात मैंने बताई तो आप बोलोगे यहां से बताइए आपने, तो मुझे बताइए दोस्तों, यदि यहां पे मुझे बताइए ये है फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे बताइए कि साइन थीटा कैसा होता है, तो आप बोलोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल और केवल हमारे पास में कोस और कोस का उल्टा कोण सेक, कौन होगा, कोस और कोस का उल्टा कोण सेक, दोनों पॉजिटिव होते हैं, और इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यदि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा दोस्तों। यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब हुआ यदि साइन नेगेटिव है तो साइन से मिलने वाला आंसर भी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पे जो कोस आया वो कैसा आया, नेगेटिव आया। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको, और यदि बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देखिएगा, एक बार वापिस से समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा मैंने यहां पे लिखा 270, अब यहां पे ऐसा भी तो हो सकता है, एक ही हो गया, दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों, कैसे कि यहां पे सर हम कोस 270 प्लस का थीटा डिग्री मान ले। अब मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर कोस 270 प्लस का थीटा, तो आप बोलोगे सर 270 के अंदर कुछ जोड़ रहा हूं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस तो बदलेगा, और कोस बदलेगा किसमें, तो आप बोलोगे सर साइन में बदलेगा, किसमें बदलेगा, साइन थीटा में बदलेगा। यदि कोस साइन थीटा में बदलेगा दोस्तों, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी साइन थीटा की वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर कि साइन थीटा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये डिपेंड करेगा कि अपना जो कोस वाला जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कोस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर ये जो कोस 270 प्लस थीटा है, यहाँ पे ये कोस है, ये कोस अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, तो आप बोलोगे सर कोस अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कैसा, पॉजिटिव है। यदि कोस फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव है तो कोस से मिलने वाला आंसर कौन सा मिल रहा है, तो आप बोलोगे साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों मेरी बात आपको। यदि नहीं समझ आई तो फिर वही तरीका है कि पीछे रिमाइंड करिए वीडियो को और देखिएगा। अब देखिएगा तीसरी बात आती है, तीसरी क्या, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, मैं टेन लिखता हूं, क्या लिख दूं मैं, टेन दोस्तों। देखिएगा मैंने लिखा टेन 270 प्लस का थीटा, टेन 270 प्लस का थीटा। अब मुझे बताइए टेन 270 प्लस का थीटा डिग्री यह पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों यदि टेन 270 प्लस थीटा करेंगे तो टेन बदलेगा किसमें, तो आप बोलोगे टेन बोलेगा किसमें, कोट में बदलेगा, किसमें, कोट थीटा में बदलेगा, किसमें, कोट थीटा। दोस्तों ये जो थीटा है, ये थीटा यही थीटा है, इस थीटा को यहां पे उठा के रख दिया है, हमेशा यही होगा दोस्तों, ये जो थीटा होगा ये इस थीटा के बराबर होगा। मुझे बताइए टेन 270 प्लस कोट थीटा बराबर क्या होगा, ये टेन 270 प्लस का थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कोट थीटा, लेकिन कोट थीटा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर क्योंकि टेन यहाँ पे क्या होता है, तो आप बोलोगे सर टेन यहाँ पे नेगेटिव होता है, इसलिए कोट यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होता है। ये बात समझ में आई होगी आपको। देखिएगा मैंने तीन बात बताई आपको, चौथी बात देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, मैं आपके सामने लिखता हूँ क्या, कोट, मैं लिखता हूँ कोट, और मैंने लिखा कोट 270 प्लस का थीटा डिग्री लिखी मैंने। अब देखिएगा दोस्तों मुझे बताइए कोट 270 प्लस का थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलिए सर माइनस का टेन थीटा, क्या होगा, माइनस का टेन थीटा। माइनस का टेन थीटा क्यों होगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि कोट बदलेगा टेन में, और माइनस इसलिए आया क्योंकि कोट फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव होता है। यदि नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट, तो कोट के साथ में जो वैल्यू आज प्राप्त हो रही क्या, टेन, तो वो भी क्या होगा हमारे पास में, नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलता हूं फिफ्थ बात है, क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सेक हो सकता है, सेक 270 प्लस का थीटा। मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर सेक बदलेगा किसमें, 270 डिग्री रेखा को पार कर रहा है, इसलिए सेक किसमें बदलेगा, तो आप बोलोगे सर कोसेक में, किसमें बदलेगा, कोसेक में। तो इसका मतलब हुआ कि कोसेक थीटा तो आएगा, लेकिन कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव,
कोसेक थीटा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये डिपेंड किससे करेगा? इट इज डिपेंड ऑन दैट सेक थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बात पे डिपेंड करेगा। तो मुझे बताइए कि सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो आप बोलोगे सर कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था इसलिए सेक भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे ये यदि सेक पॉजिटिव है तो कोस भी क्या होगा? कोसेक थीटा भी क्या होगा? तो आप बोलोगे पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब चलता हूं सिक्स्थ पे। ठीक है दोस्तों, यहां पे लिख दिया मैंने क्या? कोसेक 270 प्लस का थीटा डिग्री लिखा मेरे को बताइए कोसेक 270 प्लस का 270 प्लस का थीटा डिग्री है, इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी? तो आप बोलोगे सर कोस बदलेगा, कोसेक के बदलेगा। क्या होगा? कोसेक बदलेगा। लेकिन कोसेक बदलेगा किसमें? तो आप बोलोगे सेक थीटा में। किसमें? सेक थीटा में। लेकिन मुझे बताइए कि सेक थीटा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? तो आप बोलोगे सर नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि आप सबको पता है कि कोसेक थीटा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है? तो आप बोलोगे सर कोसेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है? कोसेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है अपना नेगेटिव, इसलिए इसके साथ में जो वैल्यू प्राप्त हो रही है सेक थीटा वो भी क्या होगा दोस्तों? नेगेटिव होगा। दोस्तों आप इस बात से कंफ्यूजन ना हो कि सर हमारे पास में सेक थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो होता है क्या? पॉजिटिव है, लेकिन आपने तो नेगेटिव लिख दिया। लेकिन दोस्तों मैंने कहा था कि ये जो बात है, ये जो सेक थीटा ये डिपेंड करेगा कि ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव, ये डिपेंड करेगा इस फंक्शन पे कि ये फंक्शन उस जिस क्वाड्रेंट की जिस चतुर्थांश की बात कर रहा हूं उस चतुर्थांश उस क्वाड्रेंट में ये कोसेक थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो मुझे बताइए क्या सेक थीटा नेगेटिव है या पॉजिटिव? आप लोगों से नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि कोसेक थीटा जो है वो अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? तो आप बोलोगे सर नेगेटिव है, इसलिए यदि कोसेक थीटा नेगेटिव है तो सेक थीटा वहां पे क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो मैंने फिर आपको इस फोर्थ क्वाड्रेंट से संबंधित आपको फिर से मेरे 6 फॉर्मूला और बताए। ये 6 फॉर्मूला और हुए, किससे संबंधित हुए? फोर्थ क्वाड्रेंट से। दोस्तों आपने देखा होगा कि इन फॉर्मूलाज को रटने की कोई जरूरत नहीं। यदि इन फॉर्मूलाज को रटने बैठोगे आप तो वहां पे आप नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगाओगे, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगाओगे, और ये कंफ्यूजन इतना ज्यादा क्रिएट हो जाएगा कि आपको एक समय ऐसा लगेगा कि सर नेगेटिव था, पॉजिटिव था, नेगेटिव, और आपका एक क्वेश्चन के चक्कर से आगे के 5-7 जो क्वेश्चन आप बना सकते थे वो भी नहीं बना पाओगे। तो आप इतनी ये झंझट पालते ही क्यों? ऐसा क्यों करते हो दोस्तों? अपने दिमाग में ऐसा क्यों बर्डन पैदा करते हो कि आप रट के जाते हो, वहां पे जाते हो तो अपने क्वेश्चन 10 करने थे आपको, वहां पे आपने एक क्वेश्चन के चक्कर से 9 क्वेश्चन और खराब कर दिया आपने। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि आप रटिए मत, समझिए। यदि आप समझते हैं तो चीजें बहुत ईजी लगेगी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ईजी। और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसे समझा नहीं जा सकता। यदि सब्जेक्ट है कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो वहां पे उसको समझना बहुत आसान है, रटने से बहुत ही कम। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप सभी से मेरी विनती है कि आप इनको समझिए, रटिए मत। अब देखिएगा मैंने आपको 6 फॉर्मूले बताए। इन ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कितने टोटल फॉर्मूले बनेंगे? तो आप बोलोगे सर 12। तो अभी तो मैंने साइन 270 प्लस का थीटा लिया है। अभी अब क्या करना है मेरे को? अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 360 माइनस का थीटा भी तो कर सकता हूँ ना, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि अपने पास में फोर्थ क्वाड्रेंट के जो नाम है वो कौन कौन से? तो आप बोलोगे सर 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को बताता है, 360 माइनस का थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को बताता है, 0 डिग्री माइनस का थीटा ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट को बताता है। तो अगले 6 फॉर्मूले और देखता हूं। इससे पहले एक बार इसको उतार लीजिए, मैं एक बार बोर्ड से थोड़ा साइड में हो जाता हूं। उतार लिया दोस्तों आपने सभी ने। देखिएगा अब आगे चलता हूं मैं कौन से और अपने जो 5 फॉर्मूले हैं उनकी और बात कर लेते हैं। अब मैंने क्या लिखा दोस्तों? मैं कह रहा हूं आपको कि मुझे बताइए कि यदि ऐसा लिखा है कहां पर भी, यदि ऐसा लिखा है क्या? फर्स्ट फॉर्मूला क्या? साइन 360 माइनस का थीटा लिखा हुआ है, साइन 360 डिग्री माइनस का थीटा लिखा हुआ है। तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन 360 माइनस का थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या बोलोगे सर इसकी वैल्यू होगी साइन थीटा तो होगी, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे होगी? नेगेटिव होगी। कैसे होगी? साइन थीटा नेगेटिव होगी। अब देखिएगा दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कहां पे भी लिखा होगा, क्या लिखा होगा ऐसे कहां पे भी कि साइन 360 प्लस ये साइन 360 माइनस का थीटा, ये लिखकर कभी क्या आ जाए कि साइन 360 माइनस का थीटा यदि कभी भी लिखकर आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर माइनस का साइन थीटा होगा। क्यों होगा माइनस का साइन थीटा? देखिए दोस्तों इसी बात को मुझे बताइए 360 में से माइनस थीटा। अब मैंने बताइए 360 वाली लाइन कौन सी बताई? तो आप बोलोगे सर यही आपने 0 डिग्री की लाइन बताई थी और यही आपने 360 डिग्री की लाइन बताई।
यह लाइन मैंने 0 डिग्री बताई थी क्या ये इसके ऊपर जाएंगे तो 0 डिग्री होगा, और मैंने कहा था इसके नीचे आएंगे तो ये 360 के लिए लाइन यूज में ली जाएगी। तो इस लाइन को दो प्रकार से मान लीजिए, इस लाइन को एक आप 0 डिग्री बता दीजिए और एक 360 डिग्री बता दीजिए। मैंने कहा आपको कि 360 डिग्री है, अब मुझे बताइए 360 डिग्री है लाइन, मुझे बताइए यदि 360 डिग्री में से यदि 360 डिग्री में से मान लीजिए मैंने 60 डिग्री घटा दिया, 360 डिग्री में से मैंने क्या कर दिया 60 डिग्री घटा दिया, तो आप बोलोगे सर 360 में से 60 डिग्री जाएगा तो बचेगा कितना, तो आप बोलोगे सर 300 डिग्री। मुझे बताइए 300 डिग्री क्या 270 और क्या 360 के बीच में है, तो आप बोलोगे हाँ सर 300 डिग्री 270 से तो बड़ा है जबकि 360 डिग्री से छोटा है। तो मुझे बताइए ये 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट को बता रहा है, तो आप बोलोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट को बता रहा है। इसलिए यहाँ पे 360 माइनस 60 थीटा, 360 में से कुछ भी घटाऊंगा 1 डिग्री भी घटाऊंगा, 360 में से अगर 1 डिग्री बैठाऊंगा तो मुझे बताइए 359 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलोगे 359 हमेशा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसलिए यहाँ पे मुझे बताइए 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट को बता रहा है, तो आप लोग सर फोर्थ क्वाड्रेंट को। अब मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पे 360 डिग्री मैंने कहा था आपको, मैंने बात कही थी कि जब भी आप क्या करो, जब भी आप क्या करें 360 डिग्री की रेखा या 0 डिग्री की रेखा, यही 0 डिग्री है 360, और एक बात कही थी मैंने कि जब भी आप 180 डिग्री की रेखा, मैंने कहा कि 180 डिग्री की रेखा या फिर 0 डिग्री रेखा या 360 डिग्री रेखा, इस रेखा के या इधर जाए आप, या इस रेखा के इधर आए, या इस रेखा के इधर जाए, या इस रेखा के इधर आए, तब आपका साइन चेंज में होगा, कोस में चेंज होगा, टेन में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा। ये बात कही थी मैं, तो मैंने कहा था कि जब भी 0 डिग्री 360 डिग्री 180 डिग्री रेखा को आर पार करते हैं तो कभी भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलेगा नहीं, ये बात मैंने कही थी आपको। तो मुझे बताइए साइन 360 माइनस का थीटा है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, मुझे बताइए साइन 360 माइनस, यहाँ पे 360 में से 360 वाली रेखा में से कुछ घटा रहा हूं, तो आप बोलोगे हाँ सर 360 रेखा वाले में से कुछ घटा रहा हूं। यदि 360 में से कुछ घटा रहा हूं तो मुझे बताइए यहाँ पे ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये साइन किस में चेंज होगा, तो आप बोलोगे साइन चेंज होगा साइन में। क्यों होगा साइन में, क्योंकि 360 की रेखा में से कुछ घटा रहा हूं या जोड़ रहा हूं, और मैंने कहा 360 रेखा के इधर जाओ, साइन में ही चेंज होगा, तो साइन में चेंज होगा। लेकिन नेगेटिव क्यों है, वाई यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, अब ये दिमाग में रहना चाहिए कि सर नेगेटिव क्यों है, ये नेगेटिव इसलिए आया दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे बताइए 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट को बता रहा है, तो आप बोलोगे सर 360 माइनस थीटा हमारे को फोर्थ क्वाड्रेंट को बता रहा है। यदि ये फोर्थ क्वाड्रेंट को बता रहा है तो मुझे बताइए ये पूरी बात किसको बता रही है, साइन 360 माइनस थीटा, तो आप बोलोगे सर ये पूरी बात हमारे को फोर्थ क्वाड्रेंट को बता रहा हूं। तो मुझे बताइए कि साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर ये साइन थीटा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव है, और मैंने कहा था कि इसकी बात ये साइन थीटा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये बात डिपेंड करेगी कि ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी है। तो मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी है, तो आप बोलोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। यदि नेगेटिव है इसका मतलब ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 360 माइनस का थीटा क्या होगा, हमेशा माइनस का साइन थीटा होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात देखिएगा, दूसरी बात यदि यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं क्या, कोस 360 माइनस का थीटा, कोस 360 माइनस का थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक बार के देके बताइए मुझे। अब बताइए मुझे दोस्तों कि कोस 360 माइनस थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। अब आप रट रखी होगी, जिसने वैल्यू रट रखी होगी वो तो फंस जाएगा, और जिसने वैल्यू नहीं रट रखी है वो आराम से बता सकता है। तो कोस किसमें चेंज होगा, तो आप बोलोगे सर कोस थीटा में, किसमें, कोस थीटा में नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि ये बात डिपेंड करेगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बात डिपेंड करेगी पॉजिटिव है नेगेटिव, किस पे, इस बात पे कि ये कोस थीटा इस जिस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो मुझे बताइए कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो आप बोले सर कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है हमारे पास पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, यहां तक बात समझ में आई होगी। देखिएगा तीसरा क्या हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं tan हो सकता है, tan 360 माइनस का थीटा डिग्री हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर हो सकता है। मुझे बताइए ये क्या होगा, तो tan में 360 में, तो tan किसमें चेंज होगा, तो आप बोल सकते tan में होगा, किसमें होगा, tan थीटा में। लेकिन नेगेटिव होगा पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि tan ये जो tan है इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे भी tan क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। मुझे बताइए फोर्थ बात हो सकती है क्या, तो आप बोलोगे सर क्या, कोट 360 माइनस का थीटा डिग्री हो सकता है, तो आप बोलोगे सर हो सकता है। ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कोट थीटा होगा, क्या होगा, कोट थीटा, और नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोट यहाँ पे ये बात कोट नेगेटिव होगा पॉजिटिव, किस पर डिपेंड करेगा, तो आप बोलोगे सर इस पे। लेकिन ये
इस कोड को इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोड कैसा है, तो आप बोलोगे इससे नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। मैं बात करता हूं आपको फिफ्थ की, क्या होगा, मैं कहूंगा आपको कि बताइए मुझे sec 360 माइनस का थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा क्या sec बदलेगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर sec नहीं बदलेगा, sec क्या होगा, sec ही रहेगा। मुझे बताइए नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये sec थीटा पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ये बात डिपेंड करेगी इस पे, और ये यहाँ पे ये जो sec थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, तो आप बोलोगे sec थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास में कैसा है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्यों cos पॉजिटिव है, और cos पॉजिटिव है तो sec पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। मैं कहूंगा आपको सिर्फ बात क्या सर, cos से 360 माइनस का थीटा ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस का कोसेक थीटा होगा, माइनस का कोसेक थीटा। माइनस का क्यों आया, क्योंकि कोसेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, तो आप बोलोगे सर कोसेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे जो कोसेक थीटा होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आई या नहीं दोस्तों, तो आप बोलोगे सर आई। यदि नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को वापस से पीछे करिए और फिर से देखिए, दोबारा समझ में आएगा ही आएगा, जाएगा काम में, नहीं समझ के जाएगा काम में दोस्तों, आपको समझ में आना ही पड़ेगा। यदि आपको एग्जाम क्लियर करनी है तो इसको समझना पढ़ेगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात मैंने पहले भी बताई आपको। तो देखिएगा, मुझे बताइए यहाँ पे अभी मैंने 6 फॉर्मूले पहले बताए थे, 6 फॉर्मूले और बता दिए, और इन 6 फॉर्मूले मैंने बताया आपको कि रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पता कर सकते हैं कि कहां पे नेगेटिव आएगा, कहां पे पॉजिटिव आएगा। साइन नेगेटिव होगा, cos पॉजिटिव होगा, tan नेगेटिव होगा, cot नेगेटिव होगा, sec पॉजिटिव होगा, कोसेक नेगेटिव होगा। ये क्यों होगा, ये वर्बली आप मुंह पे बता सकते हैं, 2 मिनट का 2 सेकंड का काम है, लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए समझना है क्या, बेसिक, और ये बेसिक समझना है तो रटना छोड़ना पड़ेगा। रटना छोड़ना है यदि तो आप सीख सकते हैं मैथमेटिक्स। यहां तक बात समझिए। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, मैंने 6 पहले बताए थे, 6 यहाँ पे बता दिए, ये कितने हो गए, 12। तो अपन ने फोर्थ क्वाड्रेंट से संबंधित पूरे फॉर्मूले पढ़ लिए। अब आपने ये बात देखी तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात अपने पढ़ी। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं वो देखिएगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मैंने अभी कहा आपको कि साइन, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर कि फोर्थ क्वाड्रेंट को हम 270 प्लस का थीटा लिख सकते हैं, 360 माइनस का थीटा लिख सकते हैं, 0 माइनस का थीटा डिग्री लिख सकते हैं, 0 माइनस का थीटा डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, कभी भी आपके सामने क्या क्वेश्चन आ जाए, कभी सामने आपकी क्वेश्चन आ जाए कि सर बताइए कि साइन माइनस का थीटा इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। कभी क्या आ जाए वैल्यू आपके पास में, ये आ जाए कि सर साइन माइनस का थीटा इसके वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे सर माइनस साइन थीटा के बराबर होती है। किसके बराबर, माइनस साइन थीटा। कभी भी आपके पास में क्या आ सकता है दोस्तों कि बताइए सर कि कोस माइनस का थीटा किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का ये प्लस का कोस थीटा के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, यदि कभी आपके पास आ जाए माइनस का साइन माइनस का थीटा, बताइए किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का साइन थीटा के बराबर। मैं कहूंगा आपको कोस माइनस थीटा, सर बताइए किसके बराबर, तो आप बोलोगे सर प्लस का कोस थीटा। ऐसा क्यों हुआ, वाई ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे बताइए दोस्तों, साइन माइनस थीटा, ये जो लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा, इसकी बात को समझते हैं। ये जो लिखी हुई है दोस्तों, इस बात को समझिए। देखिएगा, मैंने कहा साइन, मुझे बताइए माइनस थीटा का मतलब क्या है, माइनस थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे इस माइनस थीटा का मतलब क्या है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे सर क्या 0 डिग्री, और 0 डिग्री में से मैंने थीटा घटा दिया। क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, इस माइनस थीटा की बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर हाँ। कैसे लिख सकते हो, माइनस थीटा में से क्या घटाया, माइनस 0 डिग्री में से माइनस थीटा घटाया। मुझे बताइए 0 डिग्री में से यदि माइनस का थीटा घटाऊंगा तो आएगा क्या, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री तो कुछ होता ही नहीं है, 0 डिग्री कुछ होता ही नहीं है, तो माइनस का थीटा ही बचेगा, ये कहूंगा या नहीं, तो आप बताइए मुझे। मैंने कहा 0 में से 1 घटाइए, तो आप क्या बोलोगे सर माइनस का 1 आएगा। 0 में से यदि 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का 1 आएगा। यदि 0 में से 1 घटाऊंगा तो माइनस का 1 आएगा, तो मुझे बताइए 0 डिग्री में से यदि माइनस का थीटा घटाऊंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस थीटा। तो इस बात को कैसे लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री माइनस का थीटा डिग्री, और इसको कैसे लिख सकता हूं, माइनस का थीटा डिग्री। यदि ऐसा लिख सकता हूं तो मुझे बताइए ये 0 माइनस का थीटा डिग्री, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों 0 माइनस का थीटा डिग्री, ये 0 माइनस का थीटा डिग्री कौन से क्वाड्रेंट को बता रहा है, तो आप बोलोगे सर ये बता रहा अपने को फोर्थ क्वाड्रेंट को। ये फोर्थ क्वाड्रेंट को बता रहा है, तो आप बोलोगे सर हाँ सर फोर्थ क्वाड्रेंट को बता। और मैंने क्या कहा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने एक बात कही आपको कि साइन जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 डिग्री रेखा के इधर जाए, या 0 डिग्री रेखा के इधर आए, या 360 डिग्री रेखा के इधर जाए, या 360 डिग्री रेखा के इधर जाए, या 180 डिग्री रेखा के इधर जाए, या 180 डिग्री रेखा के इधर आए, तो मैंने कहा था कि साइन में चेंज होगा, साइन
कोस में चेंज नहीं होगा। मैंने बात कही थी तो आप बोलोगे हाँ सर कही थी। मैंने कहा टेन टेन में चेंज होगा, कोट कोट में चेंज होगा, सेक सेक में चेंज होगा, कोस कोस में चेंज होगा, कोसेक कोसेक में चेंज होगा। तो मुझे बताइए कि साइन किस में चेंज होगा, तो आप बोलोगे साइन में चेंज होगा। और मैंने कहा यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे थीटा डिग्री आएगा। क्या आएगा, थीटा डिग्री। क्या आएगा, थीटा डिग्री। अब मुझे बताइए कि साइन, अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आप बोलोगे सर कि 0 माइनस का थीटा डिग्री, ये हमें बता रहा है क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट को। किसको बता रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट को। यदि 0 माइनस का थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को बता रहा है, यदि दोस्तों समझिए, यदि 0 माइनस का थीटा डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट को बता रहा है, तो मुझे बताइए फोर्थ, ये बात है, ये साइन थीटा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये डिपेंड किस पे करेगा, तो आप बोलोगे सर ये साइन थीटा पे, ये साइन थीटा इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो आप बोलोगे साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यदि ये नेगेटिव है तो इस वैल्यू के द्वारा हमें कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी, तो आप बोलोगे सर ये, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आई। और इसी प्रकार से मैंने ये बताया कि कोस माइनस थीटा, यहाँ पे क्या होगा, तो प्लस का कोस थीटा होगा। ये बात कही दोस्तों। आप इसी बात को, ये बात जो मैंने लिखी दोस्तों, यही बात है, देखिएगा अभी मैंने कहा था। और इसी बात को कैसे लिख सकते हो आप, इसी बात को ये से भी लिख सकते हो, 360 माइनस का, 360 माइनस का क्या, 360 माइनस का थीटा डिग्री, ये तो लिख सकते हो क्या, तो आप हाँ से लिख सकते हो क्या, 360 माइनस का थीटा डिग्री लिख सकते हो, कहां लिख सकते हो। तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, माइनस का थीटा। यहाँ पे भी माइनस थीटा, यहाँ पे भी माइनस थीटा, लेकिन बात क्या समझ में आई, बात ये समझ में आई, 0 माइनस का थीटा डिग्री भी दे सकता है क्वेश्चन में, और यहाँ पे 360 माइनस का थीटा डिग्री भी दे सकता है दोस्तों क्वेश्चन। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में, तो आप बोलोगे सर से समझ में आई हमारे। तो यहाँ से दोस्तों खूब सूत्र हो सकते हैं, अनेक प्रकार के सूत्र हो सकते हैं, जो आपको बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप इन बेसिक को समझ जाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में खुद ही आ जाएगा। जिस तीसरा बताऊं आपको, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे यहां पे देखिएगा, तीसरा देखिएगा, साइन हो गया, कोस हो गया। मैं आपको कहूं टेन, मुझे बताइए टेन माइनस का थीटा लिखा हुआ है, टेन माइनस का थीटा लिखा हुआ है। अब मैं कहूं टेन माइनस का थीटा का मतलब, तो आप बोलोगे सर माइनस का टेन थीटा होगा। क्या होगा, माइनस का टेन थीटा। मैं आपकी चौथी बात कहूंगा क्या, कि कोट कोट माइनस का थीटा लिखा हुआ है, मुझे बताइए इसकी बात क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का कोट थीटा होगा। क्यों होगा माइनस, क्योंकि ये 10 कोट क्या होगा, 4 क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए देखिएगा 5 क्या होगा, तो मैंने कहा आपको सेक माइनस का थीटा बताऊं, मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर प्लस का सेक थीटा होगा, प्लस का सेक थीटा होगा, प्लस का सेक थीटा होगा। मैं कहूंगा आपको छठी बात क्या, कि मुझे बताइए कोसेक माइनस का थीटा डिग्री, कोसेक माइनस का थीटा डिग्री, ये कहूं मैं आपको कोसेक माइनस का थीटा, तो आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे सर प्लस का, ये क्या होगा, माइनस का कोसेक थीटा होगा। ये बात समझ में आई नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूले कितने हो गए, 6 फॉर्मूले फिर से हो गए, कितने हो गए, 6 फॉर्मूले। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि 12 यहाँ पे देखे, 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 12 थोड़ी देखे यहाँ पे तो कितने देखो दोस्तों अपने 12 ही देखे, कितने देखे 12। यहाँ ये और ये फॉर्मूला और एक दूसरा 360 माइनस थीटा वाला, ये एक ही सेम ही है बात, लेकिन इस बात को 2 प्रकार से लिखते हैं, इसे बताया। तो यहाँ पे टोटल मैंने 48 फॉर्मूलाज आपको बताए दोस्तों, तो सारे के सारे क्वेश्चन बताए। अब देखिएगा ये जितने फॉर्मूला बताए, इन फॉर्मूला संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपको थोड़े से 2-3 एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं, समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों कि जितने फॉर्मूले लिखा है इनका मतलब क्या है एक्चुअली में। ठीक है दोस्तों, एक बार समझिएगा, एक बार समझिएगा, पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाएगा। मैं यहां पे इसको रफ कर देता हूं, पूरा रफ कर देता हूं। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा, मुझे बताइए यहां पे ये लिखा हुआ है, यहां पे मैं एक और बात बता रहा हूं दोस्तों, एक बात और बता रहा हूं, उसको देखिएगा कभी। लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूं। देखिए मान लीजिए आपको मैंने अभी क्या कहा, आपको मैंने अभी ये कहा कि ये मान लीजिए आपको मैंने ये कह दिया, मान लीजिए क्या, साइन 360 प्लस का थीटा, 360 प्लस का थीटा, यहां तक बात समझिए, 360 प्लस का थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 360 प्लस का थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बात मैंने कही दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे 360 का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे 360 का मतलब है, यहाँ पे 360 का मतलब है कि यहां से स्टार्ट करूं 0 डिग्री से, यहाँ पे हूं 90 डिग्री, यहाँ पे हूं 180 डिग्री, यहाँ पे 270 और यहाँ पे हूं 360। इसका मतलब हुआ कि एक पूरा राउंड निकालने में कितना हुआ कोण, तो आप बोलोगे एक पूरा राउंड निकालने पर हमारे जो पास में एंगल हुआ वो कितना हुआ, 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है एक तो, और एक ऐसा हो सकता है कैसा, एक ऐसे लिख सकता हूं मैं, कैसे, 360 साइन 630 प्लस का थीटा, साइन 630 प्लस का थीटा। मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 630 प्लस का थीटा। दोस्तों यदि आपके पास में, देखिए 2 बात बता रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करना। 2 बात क्या बता रहा हूं दोस्तों, एक बात बताइए मैंने साइन 360 प्लस का थीटा, एक बात मैंने कही 630 प्लस का थीटा, 630 प्लस का थीटा। दोनों बात समझने की कोशिश करो, समझिएगा।
मुझे बताइए कि यहाँ पे दोस्तों ये जो 630 है, ये 630 क्या है? ये 630 एक्चुअल में है क्या? तो आप जब 630 को देखेंगे गौर से तो आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों। 630 को यदि आप गौर से देखेंगे तो आप इसको 360 क्या लिख सकते हैं? 360 प्लस का 270 लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे लिख सकता हूं? 360 प्लस का 200। देखिएगा हो सकता है कि तो आप लोग 7 3 13 और 5 रेट 6 हो गए। आप एक बार के लिए इस 630 को देखिएगा। इसी जो 630 है दोस्तों, इस 630 को गौर से देखिएगा। ये 630 630 डिग्री का जो एंगल है, इस एंगल को आप एक बार गौर से देखिए तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि सर 630 डिग्री जो लिखा हुआ है इसको लिख सकता हूं मैं 360 प्लस का 270 डिग्री। कैसे लिख सकता हूं? 360 प्लस का 270 डिग्री लिख सकता हूं। कैसे? 630 डिग्री को लिख सकता हूं 360 प्लस का 270 डिग्री लिख सकता हूं। एक बार इसको समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 630 डिग्री की जगह क्या मैं ऐसा रख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर कैसे? कि आपको यहां पे 360 डिग्री रख दूं प्लस का 270 डिग्री रख दूं और फिर क्या रख दूं? तो आप बोलोगे सर थीटा रख दिया। अब देखिएगा इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी अपने, किसकी? साइन 630 प्लस थीटा। जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे बताइए कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 या साइन 90 माइनस का थीटा, यहां पे मेरे को बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू देखते क्या बोलोगे? तो साइन किस में चेंज होगा? तो आप बोलोगे सर कोस थीटा में, और यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर कोस थीटा होगा पॉजिटिव। जैसे आपने ये बताया उसी प्रकार से मुझे बताइए कि साइन 630 प्लस का थीटा इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? कोस थीटा के बराबर होगी। कैसे होगी? तो इसको करने का सीधा तरीका है दोस्तों, जब भी आपको 360 डिग्री से बड़ा कोण दिखे, जब भी आपको 360 डिग्री से बड़ा कोण दिखे, मुझे बताइए क्या 630 डिग्री क्या 360 डिग्री से बड़ा है? तो आप बोलोगे हाँ सर 630 डिग्री 360 डिग्री से बड़ा है। तो मैंने यही तो कहा कि जब भी आपको 360 डिग्री से बड़ा कोण दिखे, 630 डिग्री 360 से बड़ा है, यदि जब भी आपको 360 डिग्री से बड़ा कोण दिखे तो आपको क्या करना है? आपको उस कोण को, जैसे ये कोण लिया तो उस कोण को जो 360 डिग्री से बड़ा है उस कोण को आपको क्या करना है? गुणा, किसमें? गुणा एडिशन में, और मल्टीप्लेक्स गुणा में हो गया, एडिशन में हो गया, और सब्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, गुणा में, जोड़ में और घटाव में तीनों के अंदर देखना होगा, उसकी प्रक्रिया लानी पड़ेगी। देखिएगा यहां पे 360 डिग्री मैंने कहा कि जब भी आपको 360 डिग्री से बड़ा कोण दिखे, पहली बात तो उस दूसरी बात क्या करनी है? उस कोण को लेना है और उस कोण को हमेशा मेरे को क्या करना है? उस कोण को हमेशा हमें इस प्रकार से ब्रेक करना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि वो 360 की किस में टूटे? गुणा में टूट जाए, या 360 के जोड़ में टूट जाए, या 360 के नेगेटिव में टूट जाए। जैसे मैंने 630 डिग्री के कोण को कैसे तोड़ा? तो आप लोग 630 डिग्री के कोण को आपने जोड़ में तोड़ा। किसके जोड़ में तोड़ा? 360 डिग्री के जोड़ में तोड़ा। तो मुझे बताइए यहाँ पे ये बात लिखी तो आप बोलोगे सर अभी आपने यहाँ पे मैंने भूल गया जीरो लगना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 360 डिग्री की क्या लगा? जोड़ में तोड़ा। अब इसके बाद में दूसरी दो बात हो चुकी, तोड़ लिया। तीसरी बात ये लिख दिया। तीसरी बात लिखने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है? इस कोण को 360 डिग्री को क्या करना है? भूल जाना है। 360 डिग्री को क्या करना है? भूल जाना है। क्यों दोस्तों, क्यों भूल जाना? उसका तरीका बताऊंगा क्यों भूलना है। अब इसको भूलने के बाद में आपको क्या करना है? आपको ये बात जो यहाँ पे थी इस बात को क्या लिखना है? तो आप लोग साइन यहाँ पे इसको भूल गए, इसको भूल गए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो आप लोग 270 डिग्री प्लस का थीटा। अब मुझे बताइए 270 प्लस का थीटा, साइन 270 प्लस का थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो क्या होगी दोस्तों इसकी वैल्यू? तो आप बोलोगे सर माइनस का क्या होगा? माइनस का कोस थीटा होगा। क्या होगा? माइनस का कोस थीटा होगा। माइनस का क्या होगा? कोस थीटा होगा। ये बात मैंने अभी बताई थी। क्या साइन 270 प्लस का थीटा क्या होगा? तो आप बोलोगे सर माइनस का कोस थीटा होगा। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों? तो इसका मतलब हुआ कि साइन 630 क्या हुआ दोस्तों? माइनस साइन 630 प्लस का थीटा, साइन 630 प्लस का थीटा, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू है हमारे पास में माइनस का कोस थीटा। क्या है? माइनस का कोस थीटा। किसकी? साइन 630 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस का कोस थीटा है। ये बात समझ सकते हो दोस्तों? हाँ समझते। अब देखिएगा मैंने ये कहा आपको कि मुझे बताइए, मैंने कहा साइन 630 प्लस का थीटा। अब इसके लिए मैंने कहा कि आप क्या करिए, क्या इसको पहले क्या करिए? 630 को आप 360 के गुणा जोड़ बाकी में तोड़िए। तोड़ने के बाद में क्या करिए? 360 को भूल जाइए, और भूलने के बाद में क्या करिए? जितना एंगल था उसको आप वापिस से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो 270 प्लस का थीटा आराम से पता कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर माइनस का कोस थीटा होगा। ये बात मैंने कही। अब यहाँ पे देखिएगा इसको भूला क्यों? यहाँ पे 360 को क्यों भूला मैं? इसको देखिए, मुझे बताइए साइन 360 प्लस का थीटा क्या होगा? तो आप बोलोगे सर साइन 360 प्लस का थीटा क्या होगा?
क्या होगा दोस्तों? तो आप बोलोगे सर साइन थीटा होगा। क्या होगा? साइन थीटा होगा। क्या होगा? साइन थीटा होगा। और प्लस का होगा। क्यों होगा दोस्तों प्लस का? देखिएगा, मुझे बताइए साइन 360 डिग्री है, साइन 360 डिग्री है। मैंने कहा था कि आपको कि यही तो 0 डिग्री है और मैंने कहा था यही 360 डिग्री। तो मुझे बताइए 0 डिग्री 360 के बराबर हुआ क्या? एक बार, होता नहीं है दोस्तों, ये होता नहीं है, 0 डिग्री 360 के बराबर होता नहीं है, ये बात याद रखना। लेकिन फिर भी आपको इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि यही लाइन तो मैंने 0 डिग्री कही और यही लाइन 360 की, ये बात कही क्या? तो आप बोलो कहां से कही? तो क्या मैं यहाँ पे साइन, यहाँ पे ये जो साइन है यहाँ पे, तो साइन 0 डिग्री रख सकता हूँ, तो आप बोलोगे यहां से 0 डिग्री रख सकता हूँ। और ये हुआ 360 की जगह 0 डिग्री रखे हमने, तो आप बोलोगे यहां से 360 की जगह आपने 0 डिग्री रख लिया। अब मुझे बताइए कि साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, मैंने कहा था 0 डिग्री में कुछ जोड़ेंगे तो कहां पे आएगा? तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एरिया में आएगा। और मैंने कहा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एरिया को बोलते क्या है? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। मुझे बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन कैसा होगा? यहाँ पे क्या साइन बदलेगा कोस में? तो आप बोलोगे साइन कोस में नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि 0 डिग्री रेखा के उधर जा रहे हैं और हमने कहा था कि 0 डिग्री एक्स और 180 डिग्री और 360 डिग्री रेखा के इधर जाओ या इधर, साइन साइन में चेंज होगा, कोस कोस में चेंज होगा। तो मुझे बताइए साइन किस चेंज होगा? तो आप बोलोगे साइन थीटा में होगा। किसमें? साइन थीटा में। और नेगेटिव होगा पॉजिटिव? आप बोलोगे सर यहाँ पे ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव। इस बात का पता करेंगे कि साइन उस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव। तो मुझे बताइए किस क्वाड्रेंट की बात करें? तो आप बोलोगे 0 प्लस थीटा, ये हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? तो आप बोलोगे सर नेगेटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव होता है तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये इसलिए कहा मैंने कि दोस्तों इस 360 प्लस थीटा, ये 360 प्लस थीटा क्या लेके आएगा? तो आप बोलोगे 360 प्लस थीटा हमारे पास क्या लेके आएगा? साइन थीटा ही लेके आएगा। क्या लेके आएगा? साइन थीटा ही लेके आएगा। ये बात मैंने कही थी दोस्तों, इसलिए आपको मैंने छोड़ दिया, इस बात को भूल जाइए आप, क्योंकि यहाँ पे भी साइन थीटा था, यहाँ पे भी साइन थीटा था और साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू याद करनी थी। तो वही बात हुई कि साइन 270 प्लस थीटा क्या हुआ? यही दोस्तों, साइन को 2 बार नहीं लिखना था, इसलिए मुझे यहाँ पे 360 को हटाया मैंने। 360 को हटाने से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? तो आप बोलोगे सर आई होगी। अब देखिएगा दूसरी बात हो, एक बार रुकिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का एक जवाब देना। ये जो एग्जांपल लिख रहा हूं, इस एग्जांपल का जवाब दिएगा। ये एग्जांपल है, इसका आंसर क्या होगा? मैंने एक क्वेश्चन लिखा, देखिएगा टेन, यहां पे लिखा मैंने cos 210 डिग्री। क्या लिखा? क्वेश्चन लिखा cos 210 डिग्री। ये लिख दिया दोस्तों cos 210 डिग्री। अब मुझे बताइए cos 210 डिग्री, ठीक है दोस्तों, मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा आपको क्वेश्चन आ गया आपके पास में, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया? cos 210 डिग्री का मान बताइए। जैसे आप बता सकते हो किसका मान? तो आप बोलोगे सर अभी हम आपको सर अभी हमें क्या कि साइन 60 डिग्री का मान बताइए। तो आप फटाक से देख के बताओगे कि सर √3/2 होगा। क्या होगा? साइन 60 का मान क्या होगा? √3/2 होगा। √3/2 होगा। या आराम से देख से फटाक से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, साइन 60 डिग्री की पता है। लेकिन यदि कभी आपके सामने ऐसा आ जाए दोस्तों, यदि कभी ऐसा आ जाए, इसको एक बार और अच्छे से लिख सकता हूं मैं। क्या कि कैसे लिखा मैंने कि cos 210 डिग्री, cos 210 डिग्री की वैल्यू बताइए। cos 210 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो इसको देखने से यहां पे कैसे पता करेंगे कि 210 डिग्री का cos पे मान क्या होगा? इसको पता करने का दूसरा तरीका दोस्तों, मुझे बताइए, मैंने अभी आपको एक बात कही थी, तो आप बोलोगे सर कौन सी बात? देखिएगा, मुझे बताइए क्या 210 डिग्री है, इस 210 डिग्री को क्या ऐसे नहीं लिख सकता? कैसे? 180 प्लस का 30। मुझे बताइए 180 और प्लस का 30 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे 280 डिग्री। तो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता? तो आप बोलोगे कैसे? cos 180 प्लस का 30 डिग्री, cos 180 प्लस का 30 डिग्री लिख सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे लिख सकता हूं। मुझे बताइए cos 180 प्लस का 30 डिग्री, cos 180 प्लस का 30 डिग्री, यहां पे मुझे बताइए cos 180 प्लस का 30 डिग्री को आप मान लीजिए थीटा। तो मुझे बताइए 180 प्लस का थीटा ये किस क्वाड्रेंट को बताता है? तो आप बोलोगे सर 180 प्लस का थीटा हमेशा हमारे को तीसरे क्वाड्रेंट को बताता है। ये बात कही थी क्या मैंने? तो आप बोलोगे सर हाँ कही थी आपने कि cos 180 प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट को बताता है। ये बात कही क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ कही। तो मुझे बताइए cos 180 प्लस 30, मुझे बताइए तो इसके लिए यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था मैंने? कि cos, यदि cos 180 प्लस का थीटा कहां पे भी हो तो आप क्या लिखोगे? आप उसी जगह क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या रखेंगे? 180 में तो क्या cos बदलेगा? तो आप बोलोगे सर cos नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? cos नहीं बदलेगा। इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं। cos मैंने कहा 180 माइनस का थीटा है,
माइनस का है, प्लस का थीटा है, मैंने कहा था। और मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग कोस थीटा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बात डिपेंड करेगी उस पे कि कोस उसमें नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं दोस्तों, तो आप लोग हाँ यहाँ तक बात समझ में आई हमारे। अब यहाँ तक यदि बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों, यहाँ तक की बात यदि आपको समझ में आई तो मुझे बताइए कोस 180 प्लस का थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा हो। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों मुझे बताइए। तो यहाँ पे थीटा कौन सा था, तो यहाँ पे इसको लिखोगे कोस, क्या लिखेंगे देखिएगा, इसको बता के समझा रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे मुझे तय थीटा की जगह क्या है, तो आप बोलोगे थीटा की जगह यहाँ पे 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो माइनस का कोस 30 डिग्री, माइनस का कोस 30 डिग्री, माइनस का कोस 30 डिग्री हुआ या नहीं हुआ, तो आप बोलोगे सर हाँ माइनस का कोस। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का कोस 30 डिग्री होगा या नहीं होगा दोस्तों, होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया कोस 10 डिग्री को लिख सकता हूँ 180 प्लस का 30, और मैंने कहा कि कोस 180 प्लस 30 को लिख सकता हूँ कोस माइनस का 30। और मुझे बताइए माइनस का कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर माइनस का √3/2 होगा। यही तो इसका आंसर है दोस्तों, यही तो इसका आंसर है। यही तो मैंने बात बताने की कोशिश करी दोस्तों कि यदि आप बेसिक से किसी चीज के सामने आते हैं तो आपको सीखने में और भी अच्छी चीजें सीखने में थोड़ी कम एनर्जी लगानी पड़ेगी यदि आप बेसिक चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बताया कोस 10 डिग्री, कोस 210 डिग्री की वैल्यू क्या है। अभी जैसे आपको बताया मैंने कि sin 60 की वैल्यू आप देखते फटाक से बता सकते हो कि √3/2 होती है। इसी प्रकार से cos 10 डिग्री की, cos 210 डिग्री यदि आपको वैल्यू पूछेगा तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर हम लिख सकते हैं cos 10 डिग्री को 180 प्लस का 30, और आप सबको पता है 180 प्लस 30 किसमें बता देगा, तो आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव आया। और यहाँ पे मैंने कहा था कि थीटा कौन सा होता है, ये जो थीटा है इसी थीटा को यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे कोस 30 हुआ, क्या हुआ, कोस 30 हुआ, और कोस 30 की वैल्यू क्या हुई, तो आप बोलोगे माइनस का √3/2 हुई। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई, तो आप बोलोगे सर आई। यहां तक की बात हुई दोस्तों। अब चलता हूं मैं आगे लेकर आपको फिर एक और सेकंड एग्जांपल। देखिएगा एक एग्जांपल क्या ऐसा लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर कैसे लिख सकते हो सर, मुझे बताइए। देखिएगा यहां पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, मुझे बताइए कि tan 225 डिग्री है, क्या है tan 225 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए, tan 225 डिग्री की वैल्यू बताइए। आप क्या करोगे दोस्तों, आप यह इस क्वेश्चन को करने का तरीका वही तरीका जो अभी पीछे क्वेश्चन किया उसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। कैसे, मैं क्या कर सकता हूं, क्या 270 डिग्री है, उसमें से यदि 45 डिग्री घटा दूं, मान लीजिए 270 डिग्री में से 45 डिग्री घटा दूं, तो मुझे बताइए 270 डिग्री में से 45 डिग्री घटाऊंगा तो क्या आएगा, तो आप 225 डिग्री आएगा, क्या आएगा 225 डिग्री। अब आप आपके दिमाग में क्वेश्चन पुट हो रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो बता दोगे जल्दी जल्दी कि 225 को 270 माइनस 45 डिग्री लिख दो। आपने तो बता दिया, हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों। देखिएगा मैंने इसकी जगह 270 माइनस 45, यहाँ पे 270 में से 45 को ही क्यों घटाया, इसका एक रीजन है और जो आप अच्छे भली प्रकार से जानते हैं। क्या रीजन है दोस्तों, मुझे बताइए 225 डिग्री कहां से कहां के बीच में था, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने बताया था ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मैंने कहा था, तो आप बोलोगे सर ये 180 डिग्री है, मैंने कहा था ये कितना है, तो आप बोलोगे सर 270 डिग्री मैंने बताया, और ये 360 डिग्री बताया था, तो आप लोग यहां से बताया। मुझे बताइए कि 225 डिग्री कहां पे है, तो आप लोग सर 225 डिग्री 180 से तो बड़ा है और 270 डिग्री से क्या है, छोटा है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि मैं 270 डिग्री में से यदि कुछ घटा दूंगा, यदि 270 डिग्री में से यदि कुछ घटा दूंगा तो मेरे पास में 225 डिग्री आ सकता है। ठीक है दोस्तों। और एक दूसरा तरीका यह है कि 180 डिग्री में से यदि कुछ जोड़ दूंगा तो भी मेरे पास कितना आ सकता है, तो आप बोलोगे सर कितना आ सकता है आपके पास में, 180 डिग्री में कुछ जोड़ सकता हूं तो भी मेरे पास 225 आ सकता है। इस बात को देखने के लिए कि 225 में, अब देखिएगा 225 में से यदि 180 डिग्री घटा दूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 5 एक आएगा और कितना आएगा 12 एक, तो 8 4 एक आ गया।